शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले दोनों टीमों का मैं खैर मकदम करना चाहूँगा और जितने भी हमारे यहाँ पे उस्ताद किराम हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस फंक्शन में चार चांद लगाने के लिए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये स्वाइप यानी स्वीप के तहत ये एक्टिविटी हो रही है हमारे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट में और हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीजबिहारा के साथ। तो एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको जो वोटिंग का प्रोसेस होता है या जब वोट डालने का आपको अधिकार दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उस अधिकार के कितने क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। नुकसान तो वैसे है नहीं, लेकिन उस चीज़ को हम उजागर करना चाहते हैं, आप तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे आप सबको हम ये वोटिंग के तहत बोलेंगे तो उन चीज़ों पे आप अमल करोगे और अपने समाज में भी उन चीज़ों को पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले जो वोटिंग है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी वोट डालना जो भी 18 से ऊपर की एज का बंदा हो, कोई भी इंसान हो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है कि आप अपने जो लीडर्स है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको चुन सकते हैं। तो आप सब के लिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि आप हमारे समाज के यूथ हो, तो आप ही फ्यूचर हो। तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले आपका जो फ़र्ज़ बनता है समाज में वो अपने जो लीडर्स है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको चुनना है। तो वो आप चुन सकते हैं खाली वोटिंग से। सबसे पहले अगर आप 18 से ऊपर के हो, तो मुझे पता है कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट 18 से ऊपर ही होते हैं, इवन हायर सेकेंडरी से एक टीम आया है, तो आप भी लगभग 18 या 19 के होंगे। तो आपको सबसे पहले वोटिंग का हक है। आप पहले जो आपके लोकल जो BLOs होते हैं या जो भी आपके इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं लोकल में, तो उनसे जाके पता कीजिए कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको हक है कि आप वोट कर सकते हो। आप जो आपके नुमाइंदे होंगे, जो आपके पसंदीदा नुमाइंदे होंगे, उनको आप चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सही नुमाइंदा चुनना है। जब तक कि हम सही नुमाइंदे को नहीं चुनेंगे तब तक शायद सही गवर्नमेंट नहीं आएगी और जो हमारा मुल्क है या स्टेट है शायद सही ढंग से तरक्की नहीं कर पाएगा। तो बदकिस्मती से हम अक्सर कहते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसकी वजह से जो सही कैंडिडेट नहीं होते हैं वो फिर पावर में आ जाते हैं और फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले इस बार वोटिंग के लिए जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने समाज में चाहे घर पे हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोस हो, तो सबको वोटिंग के लिए तैयार करोगे और वोट डालने जाओगे, तभी हम एक अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो हमारे लिए सही काम कर सके। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम आज डिग्री कॉलेज बीजबिहारा में आए हैं, तो जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर है बिलाल साहब, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज का जो ये मौजू है तो इस पर वो भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और उसके बाद हम टॉस वगैरह के लिए जाएंगे। सर। Esteemed Vice Principal Professor Bilal Ahmed Saab, Senior Faculty Dr. Malla Saab, other faculty members, officials from Youth Services Department, young budding cricketers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very warm good morning to all of you. Let me begin with congratulating all of you for participating in this sports event. Since we are organizing it in collaboration with the Youth Services Department and under the aegis of sweep, let me here highlight the relationship between democracy, voting and sports. Since on the other one hand we are celebrating the festival of democracy throughout India, and here we are participating in a sports event. So the question arises, how could we relate this sports event with the democracy or the
celebration of democracy and voting. Dear participants, do remember that through sports we learn certain qualities, we imbibe certain characteristics among us which help us in becoming a better citizen. One is, when you are part of a team, you develop the sense of responsibility and you develop the team spirit. These two qualities are extremely important for a viable democracy. If we want that democracy should flourish in our country, the first and foremost thing which a citizen in a country should develop in him is this sense of responsibility. You must have this in mind that it is only the one vote, even a one vote can make a change. And at the same time, you need to remember that the way when we are a part of team, we work not only for our individual motives, but for the whole team. The same should be the spirit while casting a vote in a democracy. You don't have to look at your own individual and selfish interests. There should be no bias in your casting vote strategies. While